उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें, थाना कुंदरकी क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान ने प्रार्थनी को अपने जाल में फंसाकर काम पर रख लिया और प्रार्थनी को लाइन पर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के बराबर में एक किराए के मकान में रखा और 4 माह काम करने के बाद भेज दिया। बाद में बुलाकर अपने दवाखाने में रखा और प्रार्थनी को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। फिर इसके भाई अब्दुल मलिक और इसके दोस्त ने प्रार्थनी के साथ बलात्कार किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी व अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और आए दिन प्रार्थनी के साथ बलात्कार करता रहा, जिससे प्रार्थनी 7 माह की गर्भवती हो गई और उक्त आरोपी ने प्रार्थनी का भगवती हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन कराकर गर्भपात करा दिया, जिससे प्रार्थनी महिला मरते मरते बची है। प्रार्थनी का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ, परंतु विवेचक ने उक्त आरोपी से साठगांठ करके एफआईआर लगा दी। अब्दुल्ला पठान के विरुद्ध जो कुंदरकी थाने में साठगांठ करके एफआईआर लगा दी है, तो प्रार्थनी का कहना है कि मैं उसे रीओपन कराकर मुरादाबाद के किसी दूसरे थाने से कार्रवाई कराना चाहती हूँ। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि वहाँ पर 10 से 15 लड़कियां काम करती थी और भी कई लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है और उनके न्यूड वीडियो बनाता है और उक्त अब्दुल्ला पठान लड़कियों की बाहर विदेश में तस्करी भी करता है और लड़कियों को बेचता है। प्रार्थनी का आरोप है कि अब्दुल्ला पठान बचने के लिए प्रार्थनी के साथ निकाह दिखा रहा है, जबकि प्रार्थनी का आरोप है कि उसने जबरन मारपीट करके उससे निकाहनामे पर साइन कराए थे और जिन्होंने काजी जी ने निकाह पढ़ाया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो हो सकता है कि उसे भी अब्दुल्ला पठान ने ही मरवाया हो। कोई भी पति अपनी पत्नी को कैसे अपने दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनवा सकता है, फिर चाहे वे कितना भी नकारा क्यों ना हो, कोई भी पति ऐसा नहीं कर सकता। यह है ऐसा अनोखा पति जो अपनी पत्नी से अवैध संबंध बनवाता है। तो वहीं इसी पर अपना दल कमेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि अब्दुल्ला पठान जो कि कुंदरकी में अवैध दवाखाना चलाता है और सेक्स वर्धक दवाई और बच्चे पैदा करने की दवाई भी बेचता है। मेडिकल साइंस उसने फेल कर रखी है। कई बार उसके दवाखाने पर छापा भी पड़ा है और सील भी लगी थी, लेकिन अगले ही दिन सील खोल दी गई थी और कहा कि अब्दुल्ला पठान अपने दवाखाने में 10 से 15 लड़कियां रखता है, जिन्हें वह अवैध तरीके से इस्तेमाल करता है और लड़कियों की तस्करी करता है और सप्लाई भी करता है। उक्त अब्दुल्ला पठान ने पहले भी पुलिस वर्दी में और तमंचा लेकर रील बनाई है और पुलिस के साथ मारपीट भी करी है। इसके तमाम मुकदमे थाना कुंदरकी में दर्ज हैं, लेकिन थाना कुंदरकी पुलिस उससे हमसाज है, इसलिए आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है। रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुकदमे की पुनः विवेचना हो और प्रार्थनी को न्याय मिले। इसके संबंध में हमने 3 सितंबर को एसएसपी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया था और 11 सितंबर को डीएम साहब को भी अवैध दवाखाना बंद करने के लिए और जिस अस्पताल में प्रार्थनी का 7 महीने का गर्भ का ऑपरेशन हुआ था और उस डॉक्टर को जेल भेजने के लिए और अस्पताल पर सील लगाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस उससे डरती है। जबकि बाबाजी का बुलडोजर जगह जगह घूमता है, जिसके डर की वजह से अपराधी खुद ही थाने में सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन ये प्रभावशाली बड़ा अपराधी है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वही रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि अगर शीघ्र ही इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो अपना दल के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर पीड़िता के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैम, क्या अब्दुल पठान का क्या है? अब्दुल्ला पठान जो कस्बा कुंदरकी ज़िला मुरादाबाद का रहने वाला है, उससे हमारी जान पहचान सोशल नेटवर्क के ज़रिए हुई। मैं यहाँ काम करने के लिए आई। हमारे साथ में तकरीबन 10 से 15 लड़कियाँ भी काम करती थी उसके दुकान पे और उन सारी लड़कियों के साथ ये अवैध संबंध बनाता था और उसके बाद उनकी वीडियोज़ और तस्वीरें निकालता था न्यूड, जिसकी वजह से कोई लड़कियां इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती थी और हमारे साथ भी ये ऐसा ही किया और यही कह के कि तुम्हारी वीडियो जो है न्यूड मैं सोशल नेटवर्क पे वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर पे भेजूंगा, जिसके लिए मैं आवाज़ नहीं उठा पाई थी। हद तो जब हो गई जब इसके भाइयों ने मेरे साथ ये बदसलूकी किया, बदतमीज़ी की, तब मैंने इससे बोली तो ये बोला कि चलो अब नहीं करेंगे। तो मैंने कुंदरकी थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई। उन्होंने नहीं दर्ज किया। मैंने कप्तान ऑफिस पे गई और वहाँ हमने एक एप्लीकेशन दिया एसएसपी को, जिसके द्वारा वहाँ कुंदरकी थाने में इसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये उनसे मिलके उनसे पैसे के दम पे या फिर अपने में हमसाज होके और इन्होंने एफआईआर लगा दिया रिपोर्ट में, जो अब मैं उस रिपोर्ट को मैं चाहती हूँ कि फिर से रीओपन हो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एसएसपी कार्यालय पे भूख हड़ताल पे बैठूँगी।
मैं वहीं बैठे रहूँगी जब तक कि ये कोई कार्रवाई ना हो जाए उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ वो हरियाणा मेरा निकाह हो चुका है। निकाह का कोई मसला नहीं है। अगर उससे निकाह होती तो यहाँ तक बात ही नहीं बढ़ती, मैं उसके घर में होती। और अगर कोई उससे निकाह कर लिया तो अभी तक वो खामोश क्यों रहा, जबकि वो हमेशा सोशल नेटवर्क पे एक्टिव रहता है। तो कभी बताया क्यों नहीं, कभी किसी मीडिया वालों ने उठाया ये बात कि वो शादीशुदा है, कभी कोई जानता है कि वो शादीशुदा है। अब क्यों ये बात हो रहा है कि वो निकाह कर लिया है, अभी तक कहाँ था। ये बात ये है कि हर इंसान जब कोई दुष्कर्म करता है, अपराध करता है, ख़ास करके ऐसे 376 के मामले में, तो वो हर बंदा, हर गुनहगार यही कहता है कि या तो शादी करने का प्रस्ताव रखता है या तो बोलता है कि मैंने निकाह कर लिया है, क्योंकि ये उनका यही मकसद होता है इससे बचने के लिए, और वो यही कर रहा है। अच्छा, कोई भी बीवी, किसी की बीवी अगर होती है निकाह करने के बाद भी यार दोस्तों को चौन दावत देता है, तो यही तो मसला है कि अगर वो शादी किया है, निकाह किया है, तो फिर अपने भाइयों के साथ उसे मुलविस क्यों कर रहा है, अपने भाइयों के साथ उसको क्यों सुला रहा है, उसके अपने भाइयों के साथ में क्यों अपनी बीवी को बांट रहा है, अपने उसके दोस्तों में क्यों बांट रहा है। इसके लिए तो नामर्द तो है नहीं वो कि ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हर सब जो हुआ तो सब जनों ने मिलकर गैंगरेप करा। जी बिल्कुल। और ये अब ये बचने के लिए निकाहनामा दिखा रहा है। और ये जो पुलिस है वो भी ये सवाल नहीं कर पा रही है, जहाँ तक ये है कि वो भी मिली हुई है, क्योंकि उसको ये भी तो एक सवाल है कि अभी तक तुम कहाँ थे कि शादी तुम्हारी हो गई थी, तो मसला यहाँ तक बढ़ा ही क्यों, इतना सारा केस क्यों तुम पे लगा और यहाँ तक बातें क्यों आई। ये अब्दुल पठान वाला क्या मामला है? जी देखिए, पीड़िता हमारे पास आई थी अब्दुल्ला पठान, आपको ज्ञात होगा, सभी पत्रकार लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है कि अवैध दवाखाना चलाता है और उसमें वो सेक्स वर्धक दवाइयाँ, बच्चे पैदा होने की, रसौली की, किडनी की, मोटा पतला होने की, सभी प्रकार की दवाइयाँ देता है। यानी कि बच्चे पैदा करने की दवाइयाँ देता है, रसौली, किडनी, सब दवाइयों से ख़त्म कर देता है उसने, कि मेडिकल साइंस उसने फेल कर दी है। और अभी आपने देखा होगा, अब कुछ माह पहले भी उसके अवैध दवाखाने पर छापा पड़ा था। औषधि निरीक्षक, डीआई और सीएमओ विभाग ने छापा मारा था, उस पर सील भी लगाई थी, लेकिन अगले ही दिन खोल दी गई थी। पीड़िता हमारे पास आई थी, वो अपने दवाखाने में 10-15 लड़कियां रखता है, तो जिनके साथ में वो अवैध तरीके से उन्हें इस्तेमाल करता है। और हमें ज्ञात हुआ है कि पीड़िता के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि वो लड़कियों की तस्करी भी करता है और सप्लाई भी करता है। और जो पीड़िता हमारे पास आई हैं, उस पीड़िता के साथ उसने बलात्कार किया है, उसके भाई ने बलात्कार किया, उसके भाई के दोस्त ने बलात्कार किया। और जब उस गर्भवती हो गई पीड़िता, तो 7 महीने का गर्भ उसने बड़े ऑपरेशन से अपने जान पहचान के डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा, जिसका गांधीनगर में भगवती हॉस्पिटल था, उसमें उसने बड़े ऑपरेशन से गर्भपात करा दिया, जिसमें लड़की मरने से भी बची। 3-4 दिन तक लड़की बेहोश रही, भर्ती रही, और उसके बाद में वो अपना भगवती हॉस्पिटल पराग फैक्ट्री के सामने दलपतपुर में ले गया है, जहां वह आज भी संचालित हो रहा है। पीड़िता का मुकदमा थाना कुंदरकी में दर्ज हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 धारा 376D, 313, 506 दर्ज हुआ था। लेकिन कुंदरकी पुलिस उससे पूरी तरह हमसाज रहती है, उसने उसमें एफआईआर लगा दी। कुंदरकी पुलिस में उससे पूरी तरह हमसाज है। पहले भी वो पुलिस वर्दी में उसने रीलें बनाई हैं, तमंचे में रीलें बनाई हैं, और पुलिस के साथ मारपीट, बलवा आदि किया है। तमाम तरीके के उसके मुकदमे दर्ज हैं थाना कुंदरकी में, लेकिन थाना कुंदरकी पुलिस हमसाज होने के कारण आज तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि इस मुकदमे की पुनः विवेचना हो और पीड़िता को न्याय मिले और उसे जेल जाए वो। इस संबंध में हमने एसएसपी महोदय को 3 सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया था और 11 सितंबर को डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था, उसका अवैध अस्पताल दवाखाना बंद कराने हेतु। और जिस अस्पताल में पीड़िता का ऑपरेशन हुआ था, गर्भपात हुआ था, उस डॉक्टर को जेल भेजने के लिए और उसके अस्पताल को सील लगाने हेतु, और जो मुकदमा उसकी पुनः विवेचना की मांग की थी, और पुनः विवेचना कर किसी अन्य थाने से कराकर, मुरादाबाद के किसी अन्य थाने से कराकर उसे जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक पता नहीं, ना जाने क्यों पुलिस उसके प्रभाव में है, पुलिस उससे डरती है, पता नहीं। वैसे बाबा जी का, योगी जी का बुलडोज़र जगह जगह घूमता रहता है, और उनके बुलडोज़र के डर के कारण जो अपराधी होते हैं वो खुद ही सरेंडर हो जाते हैं थाने में जाकर। लेकिन पता नहीं कितना बड़ा अपराधी, प्रभावशाली अपराधी है ये, जो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो अपना दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता
पीड़िता को साथ लेकर एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हर हाल में पीड़िता को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। तो क्या मानते हैं, एक तरफ को निका दिखा रिया, अपनी बीवी बता रिया, और दूसरी तरफ जो है यार दोस्तों को पड़ोस भी कर रिया, मतलब वो बचने के लिए पीड़िता के साथ निकाह दिखा रहा है, जबकि पीड़िता का कहना यह है कि उसने जबरन मारपीट करके उस पर निकाहनामे पर साइन कराए थे, और जिस काजी ने जो निकाहनामा पढ़ा था या जिसका लेटर है वो काजी भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है उसने अब्दुल्ला पठान ने ही उसे मरवा दिया हो। और देखिए कोई भी आदमी, कितना ही नपुंसक आदमी होगा या नकारा आदमी होगा, वो अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ नहीं भेजेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं सुलाएगा, और ना ही उसका 7 महीने का गर्भपात कराएगा। तो कहीं इनने तो करा, हाँ, इसने गर्भपात कराया है, कहीं ना दोस्तों का आगे भी यार दोस्तों के आगे भी पेश किया है। तो ये तो केवल बचने के लिए निकाह दिखा रहा है।